अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6 एंड इन दिस लेक्चर वी विल बेसिकली cover the current affair portion of 24th January to 6th Feb 2022। आज हम बेसिकली एक बड़ा कंसाइज सा जो है टाइम रखा है हमने 24 जन टू 6 फेब। ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 12 to 13 डेज हैं, उनका करंट अफेयर हम एक लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। सो फर्स्ट इज द सोरिया मोरिया होटल। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्वीडन में लोकेटेड है। और स्वीडन जो है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑस्लो है। ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कैपिटल सिटीज अक्सर पूछे जाते हैं। और सोरिया मोरिया होटल ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है रिगार्डिंग पेपर पॉइंट। कैपिटल ऑफ ईरान इज, ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। और बेल्जियम जिसकी हमने कल भी बात की थी उसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। 130 died in Syria in fight between IS and कुर्दिस्तान। ठीक है, बेसिकली सीरिया में फाइट जो है वो स्टार्ट हुई है मुसलमानों में और कुछ दूसरे ऐसे अनासर हैं जो शिद्दत पसंद हैं, जो गैर मुस्लिम हैं। तो इस फाइट में 130 जो है उनकी लोगों की डेथ हुई है। Then next is very important, basic purpose of responsibility to protect, R2P। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है टू हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम मैस स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेफ्ट इन द वेक ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली जो लोग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जो है वो मौजूद हैं। बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या होता है कि किसी के पास खाने के लिए कुछ ना हो, बीमार हो तो उसकी मेडिसिन ना हो। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इनको कहते हैं। तो मैस स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचाने के लिए किसी भी कन्फ्लिक्ट, प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक खदशा पैदा होता है, एक प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट हो, कोई जंग चल रही हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो जिससे खतरा हो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है और मैसिव लेवल पे जन्म ले सकता है और बहुत सारे लोग जो हैं इससे अफेक्ट होंगे। तो उससे जो बचाने की जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, R2P। ये यूएनओ का प्रिंसिपल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हमने लोगों को ऐसे सिचुएशन से निकालना है। ठीक है। देन इज द हुदी रेबल्स ऑफ यमन आर बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान। बेसिकली यमन में एक जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है और वहां पे कुछ रेबल्स हैं जो बगावत कर रहे हैं अगेंस्ट द यमन गवर्नमेंट, क्योंकि यमन में सुन्नियों की गवर्नमेंट है और हुतीज जो हैं बेसिकली ये ज्यादातर शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है और ये जो है यमन गवर्नमेंट के खिलाफ रेबिलियन जो है स्टार्ट किए हुए हैं। Iran-backed Houthi rebels has claimed a drone and missile attack that struck an oil facility and the airport in the UAE capital Abu Dhabi। यूनाइटेड अरब इमारेट्स का कैपिटल है अबू धाबी और हुदीज ने रेबल्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक अटैक किया है जो एयरपोर्ट और ऑयल फैसिलिटी को जिसने स्टक किया है, ठीक है, जिसने नुकसान पहुंचाया है। किसकी? यूएई की, यूनाइटेड अरब इमारेट्स की। नासा हैज क्लेम्ड दैट टोंगा एरप्शन, टोंगा का मैंने आपको कल बताया था कि इसका कैपिटल है जो नुकु अलोफा और ये कंट्री है जो बेसिकली 169 जिसके आइलैंड्स हैं और इस कंट्री ये बेसिकली कंट्री किधर है? पैसिफिक ओशन में। तो टोंगा एरप्शन जो है नासा ने क्लेम किया है वाज 100 ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर देन द यूएस एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा। तो हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना होगा, अगस्त 1945 में इन पे अटैक किया था। जापान की दो सिटीज हैं और इन पे अटैक हुआ था और एटॉमिक बम से इस तरह का अटैक हुआ था कि आज तक वहां के लोग जो हैं वो जो भी उस नस्ल से पैदा होते हैं वो माजूर होते हैं। इतना मैसिव अटैक था एटॉमिक बम। लेकिन जो इरप्शन हुई है टोंगा में, वोल्केनिक इरप्शन हुई है, वोल्केनोज फटे हैं,
तो ये 100 ऑफ टाइम स्ट्रांगर है उस जो हिरोशिमा पे अटैक हुआ था उससे। On 24 Jan, Yemeni rebels fired missile at UAE and Saudi Arabia as a tension soar. यमन के जो रेबल्स थे, जो बेसिकली रेबल्स मैंने आपको बताया कि जो लोग बगावत कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उन्होंने मिसाइल फायर किए यूएई और सऊदी अरेबिया को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यमन गवर्नमेंट को यूएई और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहे हैं। देन इज द अदर ऑफ पॉलिटिक्स इज फॉर पॉर, जो एक बुक है पॉलिटिक्स इज फॉर पॉर, इसके आदर हैं ईथन हेर्श। On 24 January 2022, which country's army took over the control of the government? कि आर्मी बेसिकली, आर्मी जब टुक ओवर करती है किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ। हम अपनी जुबान में उसको मार्शल लॉ कहते हैं। हमारे मुल्क में भी 3 दफा मार्शल लॉ लग चुका है। सो विच कंट्रीज आर्मी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट? बुर्किना फेसो। इस कंट्री की आर्मी ने गवर्नमेंट का कंट्रोल संभाल लिया। करंट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो जिसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जो यूनाइटेड नेशंस में मौजूद होती हैं उनके साथ राब्ते में रहता है, और जो उधर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। तो उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। और कुछ अरसा पहले एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान में भी आया था रिगार्डिंग द फ्लड सिचुएशन विच हैड क्रिएटेड हैवक इन द कंट्री, तो इस वजह से वो यहाँ पे भी आया था। इन विच कंट्री तालिबान मेट विद यूरोपियन डिप्लोमेट्स ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो बेसिकली अमेरिका के जाने के बाद जन्म लिया जिसने, क्योंकि अफगानिस्तान को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कोई भी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, कोई भी अफगानिस्तान को हेल्प आउट नहीं कर रहा था। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे स्टार्ट हुआ कि लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लोगों के पास मेडिसिन के लिए जो है पैसे के अलावा बेसिकली मेडिसिन भी नहीं थी कि वो पैसों से खरीद ही लें। सो तालिबान जो है जिनकी अब गवर्नमेंट है, उन्होंने स्वीडन जो है उनके साथ स्वीडन में जो है तालिबान यूरोपियन डिप्लोमेट से मिले। ठीक है, स्वीडन कंट्री का नाम है, और इसमें बेसिकली यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो सफारतकार होते हैं, ठीक है, जो अब वजीर खारजा है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम डिप्लोमेट कहेंगे। ठीक है, और वजारत खारजा के जितने भी लोग हैं उनको हम डिप्लोमेट्स कहेंगे। ठीक है, तो सफीर जो है वो भी डिप्लोमेट्स होते हैं। तो यूरोपियन डिप्लोमेट्स के साथ तालिबान मिले ताकि कोई ऐसी राह हमवार की जाए कि जिससे जो है हालात जो हैं वो नॉर्मेलिटी की तरफ आए। व्हाट इज टिप? टिप क्या है? टिप स्टैंड्स फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो पाकिस्तान में तिजारत होती है, चाहे वो एक्सपोर्ट है चाहे वो इंपोर्ट है, उसके रिलेटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल से मिलती है। ये डिस्प्ले करता है latest and complete regulatory information related to imports, exports and transit trade for any item code as well as useful statistic data for international trade। अच्छा, इंपोर्ट क्या होती है और एक्सपोर्ट क्या होती है? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंपोर्ट होती है कि कोई भी चीज जब हम किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। और कोई भी चीज जो हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्टल है ऑनलाइन जो लेटेस्ट और कंप्लीट रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और ट्रांजिट ट्रेड। ठीक है, किसी भी एनी आइटम कोड, ठीक है, एज वेल एज यूज टू स्टैटिस्टिक डाटा फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, के आजकल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या पॉजिटिव साइंस है या नेगेटिव साइंस। Pakistan interim head coach who has shown no interest to continue his services with Pakistan Cricket Board on 26 January 2022। हेड कोच एक होता है बेसिकली क्रिकेट टीम में, और क्रिकेट बोर्ड उसको रखता है जो बेसिकली क्रिकेटर्स की कोचिंग कर रहा होता है। तो सकलैन मुश्ताक जो है उन्होंने एज अ हेड कोच जो है वो इस्तीफा दिया ऑन 26 जनवरी 2022 कि मैं अब नेक्स्ट हेड कोच जो है नहीं रहूं। द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्ट चिल्ड्रन एक्ट was passed in 2004। बच्चों के रिगार्डिंग एक एक्ट जो है वो पास हुआ 2004 में।
FCCI stands for फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में बहुत ज्यादा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो फैसलाबाद उनका हब है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो चैम्बर है ये हर डिवीजन लेवल पे होता है। बेसिकली जितने भी लोग ताजर लोग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं और वो अपनी आवाज इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जरिए से उठाते हैं। Which country's firm is working on the developing cameras with facial recognition? इजरायली कंट्री एक ऐसी इजरायली कंट्री की एक इजराइल जो है इसकी एक ऐसी फर्म है जो काम कर रही है कि ऐसे कैमरास डेवलप किए जाएं जो फेशियल रिकॉग्निशन जिनमें हो कि वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लें कि किस बंदे का फेस है, हु इज ही। पहले तो ये होता है ना कि हम कैमराज में बेसिकली सीसीटीवी जो लगे होते हैं उनमें हमारी पिक आ जाती है बट रिकॉग्निशन नहीं होती। लेकिन इसराइली एक कंट्री जो फर्म है वो बेसिकली इस पे काम कर रही है कि फेशियल रिकॉग्निशन भी हो। फॉक्स न्यूज इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी जिसको फॉक्स न्यूज कहते हैं। ब्लू डायमंड अफेयर इज एसोसिएटेड विद विच टू कंट्रीज? केएसए एंड थाईलैंड। ब्लू डायमंड अफेयर्स जो हैं ये केएसए हम कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आई विल टेल यू लेटर ऑन के व्हाट इज द ब्लू डायमंड अफेयर्स। ठीक है। देन इज द रिसेंटली विच कंट्री पीएम विजिटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशन? तो बेसिकली थाईलैंड का जो बेसिकली वजीर आजम है उसने विजिट किया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से कि हम अपने दोनों ममालिक अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें, हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और दूसरे ट्रेड के लिहाज से एक दूसरे के साथ हमआंगी पैदा करें। अल-जमा पैलेस इज लोकेटेड इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नेशनल डे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह एक कौमी दिन पाकिस्तान का होता है इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कौमी दिन है 26 जनवरी। ये आपको मस्त पता होना चाहिए रिगार्डिंग पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंपॉर्टेंट। क्लिप्सल इज अ वर्ल्ड फेमस ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं जो बेसिकली जिन पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट होती है, एक होती एसेसरीज होती हैं जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प आउट नहीं करती बट हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ के जनरेटर है तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल एसेसरी है। ठीक है। कोई बोर्ड लगा है तो वो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरी है, कोई पंखा है तो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरी। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का, क्लिप्सल नाम है उसका। इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कस्टम्स क्या होता है? बेसिकली जो हमारे रवाज होते हैं, ठीक है, उनको हम कस्टम्स कहते हैं, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ठीक है। तो 26 जनवरी। द जायंट ब्रिगेड ये क्या है? ये एक मिलिटिया है दैट फाइट्स फॉर द यमनी गवर्नमेंट, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय यूएई। ये बेसिकली यमनी गवर्नमेंट की अपनी मिलिट्री है जो यमनी गवर्नमेंट के जो है मुखालिफ नहीं बल्कि जो रेबल्स हैं, हुदीज रेबल्स हैं जिनकी पहले हमने बात की, उनके खिलाफ लड़ते हैं। और ये बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनकी ट्रेनिंग होती है। देन इज द जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक ऐसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप से हम जो डिस्टेंट हमारी कोई भी चीज दूर है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार है वो हमसे बहुत दूर है, तो हमने अगर उसको देखना है, उसकी प्रॉपर एनाटॉमी को स्टडी करना है तो हम टेलीस्कोप से उसको देखेंगे। It has been designed to give the world an unprecedented glimpse of infant galaxies in the early stage of the universe. तो बेसिकली इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि जो इन्फेंट गैलेक्सीज हैं, जो छोटी गैलेक्सीज हैं, उनकी ग्लिम्प्स दी जाए, उनका जो बेसिकली कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, तो उनकी झलक जो है वो दी जाए। According to recent reports, it has arrived at its gravitational parking spot in orbit around the sun. और ये जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली सन के अराउंड ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया। रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान ऑन लेटेस्ट करप्शन लिस्ट इशूड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है जो हर साल एक करप्शन लिस्ट जो है वो शाया करता है कि कितनी कंट्रीज में कितनी करप्शन हो रही है। तो 180 कंट्रीज का उसने डाटा इकट्ठा किया, जिसमें पाकिस्तान का जो नंबर है 140 पे आया, एंड दैट्स इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि पाकिस्तान इज हैविंग द नंबर ऑफ 140। NPSL stands for नेशनल फिजिकल एंड स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें बेसिकली स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल 1 kg में अगर हम कहें तो 1000 ग्राम होते हैं, तो बेसिकली दैट्स स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड है। और NPSL एस्टैब्लिश हुई 1974। देन इज द PCSIR, ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक पाकिस्तान काउंसिल है जो साइंटिफिकली और इंडस्ट्रियली रिसर्च करता है। इसने क्या करना है, न्यू इन्वेंशंस के लिए रिसर्च करनी है। देन इज द शाह अब्दुल लतीफ। शाह अब्दुल लतीफ का जो लाइफ पीरियड है वो है 1689 टू 1752। ठीक है, आपको शाह अब्दुल लतीफ की जो लाइफ टाइम है इसके बारे में पता होना चाहिए। देन शाह अब्दुल लतीफ वाज बोर्न इन, ये बेसिकली हला हवेली में जो है, ये बेसिकली आपको शाह अब्दुल लतीफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये पोएट थे। ठीक है, ये क्या थे, पोएट थे। और ये सिंधी लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं। ठीक है, इनका नाम जो सिंधी लैंग्वेज के पोएट्स में बहुत ऊपर आता है और एलीट क्लास पोएट थे, और हाला हवेली में ये पैदा हुए। देन इज द इंडियन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम किसको कहते हैं, बेसिकली रिपब्लिक डे हम कहते हैं जमहूरियत का दिन जो होता है। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट हम बेसिकली जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कहते हैं। तो इंडियन रिपब्लिक डे है 26 जनवरी। ऑथर ऑफ द बुक शाह अब्दुल लतीफ ऑफ हिट हिज पोएट्री लाइफ एंड टाइम्स, इसका जो ऑथर है वो है H.T. सॉरले, जिसने शाह अब्दुल लतीफ के बारे में लिखा, उनकी पोएट्री के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उन पे जो वक्त रहे कि किस टाइम उन पे जो है अरूज रहा, और क्या क्या उन पे उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें जो हैं वो गुजरी। CRP स्टैंड्स फॉर, CRP इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स बेसिकली ये जो क्रिमिनलिटी है, जो जराइम हैं, उनके कोड्स होते हैं कि किस जुर्म में कौन सा दफा लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई कत्ल करता है तो उस पर 302 लगता है, तो ये कोड है 302, उसका क्रिमिनल प्रोसीजर्स के कोड है। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन क्रिमिनल लॉ रिसेंटली, 700 अमेंडमेंट्स जो हैं क्रिमिनल लॉज में हो चुकी, उनको चेंज किया जा चुका है क्रिमिनल लॉज को। विद टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती, क्रिमिनल लॉज चेंज होते हैं। केच इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान, केच एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, बलूचिस्तान का। देन इज द which country on 27 January 2022 appointed its first woman president। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो बेसिकली होंडुरस जो है, ये कंट्री है जिसमें फर्स्ट टाइम एक वुमेन प्रेसिडेंट आई है ऑन 27 जनवरी 2022, जिसका नाम है जियोमेरा कैस्ट्रो। इसका आपको पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस लॉन्च्ड अ UN ट्रांजिशनल एंगेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसको टेफ कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है जिसमें बेसिकली एम उसका ये है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करनी। जो अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है, उसके लिए हमने लोगों की हेल्प करनी, और ये 3.6 बिलियन का एक प्लान है। यूरोपियन यूनियन ड्रग वॉचडॉग अप्रूव इट्स फर्स्ट ओरल कोविड ट्रीटमेंट। पहले तो आपने ये सुना था कि जस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए लगती है, लेकिन अब एक ओरल ट्रीटमेंट भी आ चुका है फॉर कोविड ट्रीटमेंट,
ठीक है, ओरल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, और उसका नाम है पैक्सलोविड। इस पिल का, इस गोली का नाम क्या है? पैक्सलोविड। ओरल वो मेडिसिन होती है जो हम मुंह के जरिए से खाते हैं। द येमन कन्फ्लिक्ट वाज एमर्ज्ड इन विच ईयर? जो यमन का कन्फ्लिक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, ये कब इमर्ज हुआ? ये इमर्ज हुआ 2014, 2014। अदर्स ऑफ अदर ऑफ पर्ल्स ऑफ लाइफ, पर्ल्स ऑफ लाइफ बुक है जिसका आदर है रेने डी ओबेल्टिया, सॉरी, जिसकी डेथ हुई 27 जनवरी 2022। देन इज द टावर ब्रिज, ये लंदन में एक बड़ी मशहूर जगह है टावर ब्रिज, ये लंदन में लोकेटेड। लंदन बेसिकली आपको ये बता दूं कि लंदन शहर का नाम है। कुछ लोग लंदन को मुल्क कंसिडर करते हैं, कंट्री कंसिडर करते हैं। लंदन इज अ नेम ऑफ सिटी, नॉट अ कंट्री। लंदन इज द सिटी ऑफ ब्रिटेन, बर्तानिया का शहर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इज द यूनामा स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। ये भी अफगानिस्तान में जो हेल्प का एक मिशन है उसको रेगुलेट करता है। रिसेंटली पैसेज एक्सरसाइज, अ नेवल एक्सरसाइज टुक प्लेस इन बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक बेसिकली फौजी जो कुछ लोग होते हैं, आर्मी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, नेवी हो जाए, तो ये तीनों फोर्सेस हैं पाकिस्तान में। तो इन फोर्सेस के जो लोग अपॉइंटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज में भी जाते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज के पाकिस्तान में भी आते हैं, बेसिकली फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो एक नेवल एक्सरसाइज, इसको पैसेज एक्सरसाइज कहते हैं, वो दो कंट्रीज के दरमियान हुई, यूएस एंड पाकिस्तान के दरमियान। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस 1999 में आया, जिसमें नैब का एक इदारा, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी कहते हैं, जो बेसिकली लोगों को पूछता है कि आपने क्या कमाया, कितना कमाया और उससे क्या बनाया। अगर कोई बंदा सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। तो ये 1999 में पास हुआ था। नैब एक इदारा है जो इसकी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग रेगुलेटेड है, due to which anti-corruption watchdog had always been reluctant to proceed against the retired army officer despite complaints of massive corruption. Basically, जो एंटी करप्शन का एक इदारा था, जो एक सूबे का इदारा होता है, वो बेसिकली प्रॉब आउट नहीं कर सकता था उन लोगों को जो ताकतवर होते थे, आर्मी ऑफिसर्स को। तो उनकी जगह पे, एंटी करप्शन की जगह पे एक और इदारा, एक फेडरल इदारा जो है, जिसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस आया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, के ये बड़े लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, उनको प्रॉब आउट करेगा। देन इज द रिंगलमैन स्केल, ये बेसिकली अपेरेंट डेंसिटी ऑफ स्मोक को, जो हमारे आजकल स्मोक है, धुआं है, उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल यूज होता है जिसको हम रिंगलमैन स्केल कहते हैं। साना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ सीरिया, सीरिया की एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम है साना। मैरिब सिटी इज इन यमन, एक सिटी है यमन में जिसका नाम है मैरिब सिटी। यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपको मैं एब्रिविएशंस करवाता हूं, ये बेसिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत, और जो कैपिटल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करंट अफेयर्स के पोर्शन में इसलिए करवा रहा हूं कि आपको साथ साथ याद रहें। यूनिटो जो है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने का एक इदारा है। द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, बेसिकली जो ट्रैफिक्ड मैमल है, स्केली एंटीटेड नाम है इसका, और ये बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है में से है। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं कि जो जिनका खतरा होता है कि ये अब खत्म होने वाली, बहुत कम रह जाती हैं दुनिया। शब्वा इज अ सिटी इन यमन। फ्रेंच प्रेसिडेंट करंट कौन हैं? एमेनुअल मैक्रोन। दीज डेज
UN is arguing in the world to ramp up pressure on Myanmar's junta to cease violence against the country's own people and quickly restore civilian rule. म्यांमार में बेसिकली जो है सिविलियन पीपल जो हैं उन पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, ठीक है, और वहां पे आर्मी की गवर्नमेंट, आर्मी ने टेक ओवर किया होगा। तो यूएन जो है उसको अब अर्ज कर रहा है कि सिविलियन रूल दोबारा वापस आए और जो वायलेंस हो रही है लोगों के खिलाफ उनको उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। सिंथन टॉप इज अ माउंटेन पास, ये एक जो माउंटेन से गुजरने का एक रास्ता होता है, माउंटेन पास उसको कहते हैं। देन इज द खुदा की बस्ती इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्कीम, ये बेसिकली एक बिलोंग करती है तस्नीम अहमद सदीकी से, जो एक टॉप सिविल सर्वेंट रहे हैं और जिनकी डेथ हुई 29 जनवरी 2022, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट स्कीम थी उनकी तरफ से, खुदा की बस्ती इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्कीम। देन इज द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या है कि जो लोग इनकम कमा रहे हैं, जिनकी इनकम है, उसका स्पेसिफिक टारगेट होता है कि 1 लाख से जिनकी ज्यादा है, 2 लाख से जिनकी ज्यादा है, पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पे इनकम टैक्स लगता है। तो ये ऑर्डिनेंस उस इनकम टैक्स के रिगार्डिंग था जो कि पास हुआ 2001 में। देन इज द पाकिस्तान हैज हाउ मेनी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स हम बेसिकली कहते हैं कैक्शाओं को। मोर देन 7000 ग्लेशियर्स हैं, आउट ऑफ 7000 अबाउट 3044 हैव बिकम ग्लेशियर लेक्स, और 7000 में से 3044 ऐसे हैं जो बेसिकली अब लेक्स बन गए हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, ये ज्यादा वार्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट कर। अकॉर्डिंग टू सर्वे ओनली 0.3% ऑफ बलोची पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 0.3% जस्ट बलोची पॉपुलेशन जो है बलूचिस्तान के। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, बट आई विल कंटिन्यू। देन इज द इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ पोस्टल हब्स इन बॉम्बे। आपको पता है कि 1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। बेसिकली ये कंपनी बनी थी ब्रिटेन की तरफ से, और यहाँ पे तिजारत स्टार्ट की थी बरतानिया ने, और उन्होंने एक सिस्टम पोस्टल हब्स का बम्बई में स्टार्ट किया था, बम्बई में 1688 में। डिफेमेशन ऑर्डिनेंस, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी शख्स पे कोई झूठा इल्जाम लगाया जाता है, उसको डिफेम किया जाता है, तो इसको कहते हैं डिफेमेशन ऑर्डिनेंस। ये पास हुआ था 2002 में। देन इज द पाकिस्तान इज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा शुगर केन का प्रोड्यूसर है, गन्ने का प्रोड्यूसर है। 7th लार्जेस्ट ऑफ व्हीट, गंदम जो है पाकिस्तान में 7वां बड़ा पाकिस्तान प्रोड्यूसर है। एंड 10th बिगेस्ट राइस ग्रोअर, जो चावल है उसमें 10th पाकिस्तान का नंबर आता है। एग्रीकल्चर इज द मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, अकाउंटिंग नियरली 20% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अराउंड 40% ऑफ द वर्क फोर्स। एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हब है। जो जीडीपी है पाकिस्तान की, उसमें 20% शेयर एग्रीकल्चर का है, और जो लोग काम कर रहे हैं वो 40% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, आर वर्किंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। देन इज द अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ ये होता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई पावरफुल हो, कोई पावरलेस हो, दे ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन ये इशू है कि पाकिस्तान में ये रूल ऑफ लॉ सस्टेन नहीं कर रहा, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो नंबर है 139 कंट्रीज में से 130 आया। Recently, UN chief appreciated which two countries for their generosity in hosting millions of Afghans. क्योंकि पाकिस्तान, जब भी अफगानिस्तान पे क्राइसिस आए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी
प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा कि रिफ्यूजीज पनाह गजीन जो है अफगानिस्तान से मूव करते थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया एज इस्लामिक ब्रदर्स। तो पाकिस्तान और ईरान को अप्रिशिएट किया यूएन चीफ। इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इज़ेक हेrzog, और इन्होंने विजिट किया था 30 जनवरी 2022 को यूएई का, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, क्योंकि आपको पता है कि यूएई 2020 में जो है तस्लीम कर चुकी है किसको? इसराइल को। मिलिट्री coup took place on which date in Sudan? 25 अक्टूबर 2021। मिलिट्री coup ये होता है कि मिलिट्री ने होल्ड ओवर कर लिया, लेड बाय जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर CPNE जिसको कहते हैं, द स्टेट ऑफ मीडिया फ्रीडम वर्सेंट इन द कंट्री लास्ट ईयर इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस 2 years। तो 2021 की एक रिपोर्ट शाया होती है पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम कि मीडिया को बोलने की कितनी आजादी है, मीडिया को सच दिखाने की कितनी आजादी है। तो ये एक रिपोर्ट CPNE ने जारी की और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है, उसकी हालत पिछले 2 सालों से भी बदतर हो चुकी है। और जो कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान की, उसकी लेंथ कितनी है? 750 किलोमीटर है। देन इज द According to the latest report by United Nations, the Taliban and their allies have killed more than 100 security and civilian personnel linked to the former US-backed Afghan government seizing powers in August। जब अगस्त में अमेरिका यहाँ से एक्सपेल हुआ, चला गया, तो लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि तालिबान और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्हें 100 से ज्यादा सिक्योरिटी और सिविलियन लोग जो बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट का साथ देते थे उनको मार दिया। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया जो है, असल बेसिकली 2 कोरियाज हैं, एक साउथ कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया, दोनों अलग अलग कंट्रीज। तो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया का, वो हवासंग 15 है। Recently, which country test launched an intermediate range ballistic missile? Ballistic missile किसको कहते हैं? जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूएस टेरिटरी ऑफ गुआम। नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल भी लॉन्च किया है I have a severe network issue today, but we will complete that slide. After that slide, we will take a answer session and end up our lecture. अच्छा, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा बनाया है जो यूएस टेरिटरी गुआम तक जा सकता है। गुआम एक टेरिटरी है यूएस की, वहां तक जा सकता है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू नॉर्थ कोरिया, ये एक न्यूज एजेंसी है जो नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती है। वेल्ट इज अ जर्मन फ्री टू एयर टेलीविजन न्यूज चैनल। वेल्ट एक जर्मन का न्यूज चैनल है। देन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आगे आ रही हैं। एक है कंट्री हॉल, जो बिल्डिंग है लंदन में, ठीक है, और रेड स्क्वायर जो रशिया में लोकेटेड है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि रेड स्क्वायर किधर लोकेटेड है और कंट्री हॉल किधर लोकेटेड है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। कैलामाउन माउंटेन फॉर्म 40 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज। कैलामाउन माउंटेन बेसिकली बॉर्डर बना रहा है 40 किलोमीटर का सीरिया और लेबनान। देन इज द नेप्रा। नेप्रा इज द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने 2 फेब को अपना ऑफिस संभाला, अपना चार्ज संभाला। दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क फ्रीली।